हाँ जी सेठ जी, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ, तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। लैग हो गया क्या भैया शुरू में ही? और भैया आपको आज तो गुड्डू दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बाल दिवस की चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो है मेरी तरफ से मुंह मीठा कर लीजिएगा। किचन में जाइएगा, वहां पे एक शक्कर का डब्बा पड़ा होगा चीनी का, उसमें से दो तीन दाने चीनी के खा लीजिएगा। मेरी तरफ से मुंह मीठा कर लीजिएगा चिल्ड्रन डे की खुशी में। चिल्ड्रन, चिल्ड रन। जब ठंडे हो जाते तब भागें। चिल्ड रन, ठंडे होके भागना। चिल्ड्रन। सभी बालक और बालिकाओं को बालक दिवस की शुभकामनाएं। बालक और बालिकाओं को बाल दिवस की शुभकामनाएं गुड्डू भैया को। ठीक है गुड्डू भैया, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 10 रखा है चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में आईयूपीएसी नेमिंग का। और आज अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मैं आपको पॉली फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसका भी आईयूपीएसी सिखा दूंगा। ये सब मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है, तो चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में हम ये सारी बातें करेंगे। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो वो चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आइए गुड्डू भैया, चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर आपने पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी होगी। भाई लास्ट क्लास में अपन ने काफी सारे आईयूपीएसी सीखे थे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का सीखा था, एसिड एलाइड का सीखा था, साइनाइड का सीखा था। सभी में देखा था कॉर्नर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे और वहां से हम नंबरिंग चालू कर रहे थे, केवल बदल रहा था तो 2 डिग्री सफिक्स। तो गुड्डू भैया ध्यान से देखिएगा, मैं नंबरिंग यहां से करूं, यहां से करूं, यहां से करूं, कीटोन को कोई फर्क ना पड़ रहा, इस तरह से करूंगा जिससे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, और 1 पर 3 पर 5 पर ट्राई ऑन है। क्या है? 3 ऑन है इसलिए ट्राई ऑन। हाँ, पार्टी आपको दी जाएगी। एक बार मैंने पार्टी दी थी, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आज आप मेरी तरफ से आज आप मेरी तरफ से गोलगप्पे खा लीजिएगा बाजार में जाके, और फिर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि सर हमने गोलगप्पे खाए थे आपकी तरफ से, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा उसका। ठीक है, आइए यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये है, ठीक है ना, इस तरह की पेरेंट कार्बन चेन है। अब यहां पे हमें नंबरिंग करनी है। यहां नंबरिंग का गेम है गुड्डू भैया, नंबरिंग का। छह वाला भी, अभी 6 वाला, चलो 6 वाला, 6 वाला पहले कर लेते हैं। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है। अब 1 2 1 2 दोनों तरफ से कीटोन को सेम नंबर मिल रहा है, तो ऐसे केस में 1 2 3 4 5 1 3 5 मिल रहा है। ऐसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 नाम लिखूंगा। नाम क्या हो जाएगा? 1 पर ब्रोमो है, 5 पर क्लोरो है, 3 पर नाइट्रो है, 5 कार्बन है तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, और 2,4 डायोन। यह गुड्डू भैया ने चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में नाम रखा है। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में नाम रखा है। इधर आइए, अब मैं यहां पे 1 2 3 4 5, तो 1 3 तो मिल गया, लेकिन एल्कीन को 5 नंबर मिल रहा है। अगर मैं इधर से ना करके दिमाग लगाऊं, सर दिमाग लगाएं सर, आज तो चिल्ड्रन डे है सर। सर आज के लिए तो छोड़ दीजिए सर, आज दिमाग मत लगाने दीजिए ना सर। सर आज तो हमारा हमारा दिवस है सर, आज दिमाग का काम मत रखिए सर, आज रहने दीजिए सर दिमाग का काम। अरे सर एक ही तो दिन है, दिमाग को कहीं और लगाना है सर, दिमाग। अरे सर चिल्ड्रन डे है सर। आइए 1 2 3 4 5 6, ऐसा करने से 1 3 मिल रहा है और एल्किन को 4 नंबर मिल रहा है, तो यह है फायदे का सौदा। 6 नंबर पे आपका गुड्डू भैया स्वयं का ब्रोमो लगा है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, 4 नंबर पे इन, और 1 पर और 3 पर डाई ऑन। मिला लीजिए मिला लीजिए गुड्डू भैया। ये बोल रहा आज नो पढ़ाई। अरे मेरे भैया, ओ भैया, ओ गुड्डू भैया, 10 लेक्चर मिले थे मालिक, 10 से ऊपर निकलेंगे। आपकी स्पीड और मेरी स्पीड
समझो बात को, अपन आराम आराम से पढ़ रहे हैं, मालिक आप कह रहे हो पढ़ाई नहीं, अबे कैसी बातें कर रहे हो गुड्डो भैया, नौकरी से निकल पाओगे क्या, कैसी बातें कर रहे हो। आइए, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है ना। चाहिए सर, चाहिए सर, चाहिए। अब यहां पर एस्टर में मैंने बताया था, ये आर वाला पार्ट कैसा भी हो, गंदा हो, भद्दा हो, बुरा हो, बेकार हो, चिड़चिड़ा हो, हताश हो, चिंता में हो, इसको उल्टी आ रही हो, आपको बिना देखे इसको पहले लिख देना है। चाहे इसकी शक्ल कैसी भी हो, चाहे ये ब्रोमो से भी बर्बाद हो, तब भी आपको इसको पहले लिख देना है। इस तरह से मैंने पहले लिखे थे, हमेशा आपको इसको पहले लिख देना है। आप देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बात नहीं करनी। यहां पे देखिए ये 1 डैश और ये 2 डैश, तो गुड्डू भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको डब्बे में लिखना पड़ेगा क्योंकि अब औकात वाला है। 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट था। अब बाकी का माल जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। यहां से पैरेंट कार्बन चेन की शुरुआत, और ये बुला रही है, जाने का नहीं है भैया, 2 के चक्कर में पड़ोगे, दिक्कत हो जाएगी गुड्डू भैया। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से पूरी की पूरी नंबरिंग। अब नाम लिखना है बाकी का, और जगह कम है और माल बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। 3 नंबर पे ब्रोमो लगा है साहब, 5 पे मिथाइल है, 6 पे साइक्लोप्रोपाइल है, तो 6 पे साइक्लोप्रोपाइल है साहब, 6 पे साइक्लोप्रोपाइल है। और 5 नंबर पे मिथाइल है गुड्डू, 5 पर मिथाइल है, और टोटल कार्बन की संख्या 7 है। और हेप्ट लिखूंगा या हेप्टा, हेप्टा लिखेंगे गुड्डू भैया के, और आज नहीं मारेंगे रेप्टा, क्योंकि आज है बाल दिवस, गुड्डू भैया का दिवस है। हेप्टा 3,6 डाइन, 3,6 डाइन, और पीछे लगा देंगे O8, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा गुड्डू भैया। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 3 ब्रोमो, 6 साइक्लोप्रोपाइल, 5 मिथाइल, हेप्टा 3,6 डाइन, O8 स्वाहा। आइए गुड्डू भैया, ये रहा आपका वो जिसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, 1 ब्रोमो इथाइल। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो इथाइल। अब बाकी का नाम यहां से यहां से यहां से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, 2 नंबर पे आपका साइक्लोप्रोपाइल लगा है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 नंबर पे आइन, और पीछे क्या लगा दोगे, O8, ठीक है सर, क्लियर है। तो 1 ब्रोमो इथाइल, 4 ब्रोमो, 2 साइक्लोप्रोपाइल, ब्यूट, 3 आइन, O8, क्लियर है। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है, इसको लिख लो, इसका नाम क्या है, इथाइनाइल, इथाइनाइल, इसको इथाइनाइल बोलते हैं। अब ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। तो 1 2 3 4, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट एक और है 1 डैश 2 डैश वाला, समझ गए होंगे आप। कलर चेंज कर लेते हैं और नाम लिखना चालू करते हैं। 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है, और 3 नंबर पे आपका क्या लगा है, 1 डैश 2 डैश, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है सर। और 4 नंबर पे आपका नाइट्रो है, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 इन O8। मैं मुंह से भी बोल रहा हूं ताकि आपको तकलीफ नहीं हो चेक करने में। इथाइनाइल, 2 ब्रोमो, 3 पे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 4 पे नाइट्रो, ब्यूट, 3 इन O8, क्लियर है गुड्डू, मैच कर लीजिए, वेरी गुड, शाबाश। अब आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज हमें सीखना है, देखो हम किस किस का सीख चुके हैं, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक का, डाइकार्बोक्सिलिक का, साइनाइड का, एसिड हेलाइड का, और एनहाइड्राइड का, और एस्टर का, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप सीख चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइड। अमाइड का आईयूपीएसी बहुत आसान है, सरल है, सिंपल है, सस्ता है, बस आपको ध्यान से देखना है गुड्डू। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइड, यहां पर जो 2 डिग्री सफिक्स होता है अमाइड के लिए, वो क्या होता है, अमाइड ही होता है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, अमाइड के लिए अमाइड ही होता है।
अब तीन तरह के अमाइड होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन तरह के अमाइड होते हैं। एक अमाइड होता है RCONH2, इसके तो आप जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला तक बना चुके हो गुड्डू। एक होता है RCONHR और एक होता है RCONRR। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखोगे, नाइट्रोजन से एक कार्बन है गुड्डू, तो ये है आपका 1 डिग्री अमाइड। नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री अमाइड। और नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन, ये 3 डिग्री अमाइड। अब यही चीज एस्टर में भी था कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्सटीट्यूएंट को पहले लिख रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए सब्सटीट्यूएंट को पहले नहीं लिखना। अब ये रूल्स मैंने नहीं दिए हैं, ये रूल्स आईयूपीएससी ने दिए हैं। हमें आईयूपीएससी की बातों को फॉलो करना है, उसके नियम कायदों को मानना है। अगर अपन नहीं मानेंगे तो आईयूपीएससी वाले बोलेंगे मत मानो भाई, तुम नहीं मान रहे, दुनिया के सारे लोग मान रहे हैं, आप नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आईयूपीएससी वालों का ये कहना है। थोड़ी कटुरवानी है उनकी, थोड़ा कठोर बोलते हैं वो, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप यहां पर आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे अमाइड की। और बहुत आसान है, प्लीज आपका फोकस इधर होना चाहिए, वरना सब दर्द में भर जाएगा। इधर आइए, देखो गुड्डू, पहले मैं एस्टर के अंदर आपको क्या बोलता था, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, वो एस्टर की बात थी। एस्टर खत्म हो गया ना, अब क्या है, अमाइड नया फंक्शनल ग्रुप है, उसकी नई पहचान है, उसकी नई जिंदगी है। अब अमाइड के लिए आईयूपीएससी वालों ने क्या बोला, सबसे पहले तो आप पहचानो ये अमाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये अमाइड है। नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये 3 डिग्री अमाइड है। उन्होंने बोला ये वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, यहां से आपकी पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट हो रही है और यहां पे एंड हो रही है। मतलब आपको पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, फिर उसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, नंबरिंग की। यहां मैंने किया क्या, नहीं किया, यहां पे नहीं चलेगा, वो एस्टर में चलता था। अब यहां पे कैसे करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा सब्सटीट्यूएंट उसे पहले लिखा जाएगा। यहां ये आर डैश, आर डबल डैश, ये दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है। यहां पे आर डैश क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। समझना गुड्डू आप ध्यान से, आपका समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेरा समझाना। आप इधर ध्यान दें बस, आपका पूरा पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आपका ध्यान बोर्ड पे से हटा, सब दिक्कत हो जाएगी गुड्डू, सब खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। मतलब सारा, मतलब जो भी मजा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इधर ध्यान दें, ये सब्सटीट्यूएंट है ना। मतलब आपके पास यहां पर एक सब्सटीट्यूएंट ये है, एक ये है, एक ये है। तीन सब्सटीट्यूएंट है, एक है ब्रोमो, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तीन प्रकार के सब्सटीट्यूएंट है। आपको जो पहले अल्फाबेटिकली आता है उसे पहले लिखना है। बताओ, ब्रोमो आएगा, मिथाइल आएगा, इथाइल, ब्रोमो कहां लगा है, 4 नंबर पे ब्रोमो लगा है, 4 पे ब्रोमो। अब ये मिथाइल और इथाइल किस पे लगे हैं, ये नाइट्रोजन पे लगे हैं। नाइट्रोजन पे ही इथाइल और नाइट्रोजन पे ही मिथाइल लगा है। तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, इसकी पोजीशन बताएंगे साहब कि एन पर लगा है इथाइल, मतलब ये इथाइल कहां लगा है, नाइट्रोजन पे। फिर एन पर लगा है मिथाइल, मतलब ये मिथाइल कहां लगा है, ये भी नाइट्रोजन पे। अपने आप पता चल रहा है कि ये कहां लगे हैं, नाइट्रोजन पे लगे हैं। बाकी का नाम कैसे लिखोगे, पेंट, 5 कार्बन थे ना, पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन, इन, और अमाइड है तो यहां पे अमाइड आ जाएगा, दो वोवल रिपीट नहीं होते। ये इसका यूपीएससी सरल सिंपल, बहुत साधारण सा। इसमें तो वो भी नहीं करना ऑक्सीजन से जुड़े, भाई जो नाइट्रोजन से जुड़ा उसको नाइट्रोजन लगा के लिख दो ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाइट्रोजन लगा के लिख दो। जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने कराया, बाकी के क्वेश्चन गुड्डू भैया से पूछने की चाहत है, कर पाएंगे क्या, हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे, गुड्डू भैया वेरी काबिल। बेवफा तेरा मासूम दिल लगाने काबिल नहीं, खूबसूरत बहुत हो लेकिन
करिए, फटाफट से करिए गुड्डू भैया, आप ही को करना है। हाँ बिल्कुल सही। यहां पर देखिए आपने पेरेंट कार्बन चेन यहां से सिलेक्ट करी होगी इस तरह से, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, और पीछे क्या आ जाएगा, अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, सिंपल सा नाम था। करिए अगला करिए। मैं बढ़िया। वेरी गुड, अगला वाला करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, शाबाश। ये होमवर्क है, चलो स्पीड बढ़ाओ, ये दोनों अभी करो, ये होमवर्क है। स्पीड इंक्रीज करो अपनी करने की। यहां पर देखिए आपने यहां से शुरुआत की होगी, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होएगी, यहां 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ब्रोमो है, क्लोरो है और इथाइल है, तो 4 नंबर पे आपका क्या लगा है, ब्रोमो। 3 नंबर पे आपका क्या लगा है, क्लोरो। और एन नंबर पे आपका क्या लगा है, एन पर क्या लगा है, इथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखोगे, पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन है, और पीछे क्या लिख दोगे, अमाइड। लो हो गया नाम, इसमें क्या है, कितना आसान है देखो, कितना आसान है गुड्डू भैया। शाबाश, यही ना बात। अबे इन का ई हटा लो, फर्जियों, दो वोवल रिपीट नहीं होते। अबे क्या बोल दिया, आज तो चिल्ड्रन डे, सॉरी सॉरी, आज चिल्ड्रन डे, आज कुछ नहीं बोलना, आज तो आपका डे है ना। अब नहीं कह रही हैं, और स्कूल कैसा चल रहा है, तो स्कूल के मालिक बताएंगे ना, वो कैसे बताएंगे स्कूल कैसा चल रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो तो स्कूल के मालिक बताएंगे, वो कैसे बताएंगे स्कूल कैसे चल रहा है। बताओ भाई बताओ, स्कूल कैसे चल रहा है। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5। अब देखो, 4 पर ब्रोमो है और एन पर ब्रोमो है, जैसे अपन पहले लिखते थे ना 2 3 डाई ब्रोमो, या 2 4 ड्राई ब्रोमो, वैसे वापस लिख सकते हैं कि 4 एन, या फिर N 4, जो भी आपको अच्छा लगे। डाई ब्रोमो मतलब एक ब्रोमो कहां लगा है, 4 नंबर पे, और दूसरा कहां लगा है, एन पर, मतलब नाइट्रोजन पे। फिर क्या लगा है, एन पर साइक्लोप्रोपाइल लगा है, एन साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है, 5, पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन है, और पीछे क्या लिख दोगे, अमाइड, पीछे अमाइड लिख दोगे। तो 4 एन डाई ब्रोमो, एन साइक्लोप्रोपाइल, पेंट 3 इन अमाइड। क्लियर है गुड्डू। हाँ, N 4, N 4, दोनों सेम है। आप 4 एन लिखो चाहे N 4 लिखो, दोनों अलाउड है। मैं बोल रहा हूं ना आपसे, मैंने कह दिया आपसे, मैंने कह दिया, आप 4 एन लिखो, एन को आप, लेकिन 4 ब्रोमो एन ब्रोमो नहीं लिख सकते, दोनों को कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके लिखना है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे अलग अलग। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोलने ही वाला था, आपने उससे पहले बोल दिया, मैं कहने वाला था यार, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अलग अलग नहीं लिख सकते, 4 ब्रोमो एन ब्रोमो दोनों को साथ लिखना है, डाई ब्रोमो करके लिखना है, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, ओ भाई, एक बच्चा कह रहा है सर ये कीटोन भी तो लग रहा है। तो बेटा आप एक बार बताओ, ये RCOOH, ये भी तो कीटोन लगता है। RCOCl, ये भी तो कीटोन लगता है। RCOOR, ये भी तो कीटोन लगता है। तो मतलब कीटोन के अलावा तो जिंदगी में कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं बचा, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। तो फिर बाकी के फंक्शनल ग्रुप कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए, ढूंढो जरा, कहां गए, ढूंढो जरा, कहां गए। ठीक है सर। अरे यार नियर डाउट यार। अरे एन के बाद वाला, मालिक सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, यही तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। कल और आज में इतना फर्क आ गया, आप खुद सोचो, कल आज में इतना फर्क आ गया कि आप मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना ही भूल गए। ये फंक्शनल ग्रुप है, और हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही तो मिनिमम देते थे गुड्डू, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही तो अपन नंबरिंग स्टार्ट करते थे। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं ऐसे नहीं है।
ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अमाइड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमीन। अरे एक लिमिट होती है यार, कॉल कर दो, ये कर दो। अबे टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पे? है क्या हो जाएगा उससे, एक बार बताना मेरे को, बुरा मत मानना आप। क्या हो जाएगा ये देखो, ये बोल रहे कॉल सुधांशु सर, कॉल मोहित सर, क्या हो जाएगा इससे, क्या होता है, मतलब ये करने से क्या होता है? आज मुझे ये जानना है कि इससे क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा आपकी जिंदगी में? पहले पढ़ाई कर लो दोस्त। मतलब आप बुरा मत मानना, देखो हो सकता है आपको हेट हो जाए मुझसे, आप मुझसे नफरत करने लग जाओ, लेकिन मैं आपके भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ, आपके भविष्य को देखते हुए बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ गुड्डू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट यू, योर फ्यूचर। दिस इज योर फ्यूचर मैन। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली। बाकी सब बात में सब मिल जाएंगे यार, फेस टू फेस मिलेंगे भाई, प्लीज। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमीन। अमीन का जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है अमीन। गलत कर रहे हो यार गुड्डू यार, आज तबियत भी डाउन है और फिर गलत कर रहे हो यार। आइए सर, अमीन जो है एक तो ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है सर, एक होता है नाइट्रोजन से एक कार्बन, आप जानते हो 1 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन, आप जानते हो 2 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन, आप जानते हो 3 डिग्री अमीन है। ठीक है भाई, मैं एसटीडी पीसीओ थोड़ी ना हूं यार जो फोन ही लगाता रहूंगा। मेरा काम पढ़ाने का, मुझे वो करने दो यार। अब ये 3 कार्बन की चेन है, इन तीनों में से कोई एक पेरेंट कार्बन चेन होगी, बाकी के 2 क्या होंगे, सब्सटीट्यूएंट। जैसे मान लीजिए ये दोनों तो हो गए सब्सटीट्यूएंट और ये हो गई आपकी पेरेंट कार्बन चेन। मतलब इन 3 में से एक पेरेंट कार्बन चेन होगी, बाकी के 2 क्या होंगे गुड्डू भैया, आपके सब्सटीट्यूएंट होंगे। समझ गए आप? बाकी 2 क्या होंगे, आपके सब्सटीट्यूएंट होंगे। ये पेरेंट कार्बन चेन, 2 सब्सटीट्यूएंट। सिमिलरली ये आर डैश क्या है, ये सब्सटीट्यूएंट है और वो वाला आर क्या है, वो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है। समझ गए आप बात को? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, बाकी आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि अब मैं आपको इतनी आईयूपीएसी पढ़ा चुका हूं कि लॉजिकली यू कैन डू बाय योरसेल्फ। बस आपको एक हिंट की जरूरत है। मैं आपको खुद से क्वेश्चन फॉर्म करना सिखा रहा हूं, खुद से लॉजिक लगाना सिखा रहा हूं। आइए, पहला सवाल ध्यान से देखिए। ये एक 3 डिग्री अमीन है, जरूरी नहीं है हर बार मैं आपको 3 डिग्री दूंगा, मैं आपको 2 डिग्री भी दे सकता हूं, मैं आपको 1 डिग्री भी दे सकता हूं। ये वो कार्बन है, आपको ध्यान से देखना है गुड्डू, ये वो कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये वो कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप, ये वो कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप। अब इन 3 चेन में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करनी है जो पेरेंट कार्बन चेन होनी चाहिए, पहली चीज। अब इन तीनों में से देखो पेरेंट कार्बन चेन जैसे गुण किसमें है भाई, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन तो तीनों में, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। पेरेंट कार्बन चेन विल बी दैट जिसमें कार्बन आ जाए जिस पे फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, अब करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं, जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसे मिनिमम देना है, मैं नहीं कह रहा आपसे 1 देना है, मिनिमम देना है। सबसे हार्ड है ये। अबे यार क्या बोल दिया यार मैंने, शिट। अरे नहीं, मतलब बहुत आसान है ये, अमीन बहुत आसान है, वेरी आसान, वेरी आसान। तो वो कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब एक सब्स्टिट्यूएंट ये है,
एक ये है और एक ये है, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक ब्रोमो, तीन तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। बस आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। अब ये वाले सब्स्टिट्यूएंट एन पे लगे हैं, तो एन पर क्या लगा है, इथाइल, और इसी एन पर क्या लगा है, मिथाइल। ये तो हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोप। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या यूज करोगे, एन। और एक नंबर पे अमीन है तो आपको लिखना पड़ेगा वो 1 अमीन। अब 2 वोवल रिपीट नहीं होते तो ये ई हट जाएगा। 2 ब्रोमो, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोप, एन, 1 अमीन। समझ गया आप? ये गुड्डू भैया मैंने कराया, अब बाकी के क्वेश्चन आप करोगे, और मुझे विश्वास है गुड्डू भैया पे कि वो कर लेंगे। ध्यान रहे, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है, फिर नाम लिखना है। अगर गड़बड़ करी, ऑर्डर चेंज किया कोई सा भी, दिक्कत हो जाएगी। फिर आप देख लो, आपका मेरा हो गया। ठीक है सर, मैंने आपको आगाह कर दिया, जो मुझे आपको बताना था गलती कहां हो सकती है किसी स्टूडेंट से, मैंने वो आपको गलती का जरिया बता दिया कि गलती होने के चांसेस क्या होते हैं। ठीक है सर, बाकी आप समझदार हो यार। पहले इतने करो, फिर मैं और देता हूं अगले पेज पे। करो बेटा। अजी सेठ जी, देखें जरा कितना किसमें है दम, या सब पानी कम। ये पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग इस तरह से करनी है जिससे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिल जाए। अरे जैसे अल्कोहल नहीं था क्या, अल्कोहल जैसा ही तो है। पहले यहाँ NH2 है, उसमें OH था। नाम हो जाएगा ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 नंबर पे अमीन, तो ब्यूटेन 2 अमीन नाम हो जाएगा इसका। चेक कर लो। प्रोपेन 1 अमीन कर रहे हैं, बताओ यार, हद हो गई है मतलब। कसम खा ली गुड्डू ने कि भैया फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 दूंगा, चाहे गलत हो जाए, चाहे माइनस में नंबर आ जाए, कोई फर्क ना पड़ रहा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कसम खा ली गुड्डू ने। गलत बात है गुड्डू, कही थी पहले पेरेंट कार्बन चेन चूज कर ले, वो कार्बन शामिल हो जाना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है, उसके बाद नंबरिंग कर लो और फिर सॉल्व कर लो। ना समझ में आ रही तुम्हारे, है? फिर गलती करेगा। 1 2 3 सर, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ये ये यहां से पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। 1 2 3 4, 3 नंबर पे गुड्डू भैया मिथाइल लगा है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, और 2 नंबर पे आपका अमीन लगा है। ठीक है सर, वेरी गुड संजना, वेरी गुड दुष्यंत। अगला करो। अबे स्पीड बढ़ा लो थोड़ी, है ना, ढीले ढीले मत करो।
स्पीड बढ़ा लो बेटा, स्पीड में मजा है। आइए सर, यहां पर जो है पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। अब 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से इसको तो 3 ही मिल रहा है, तो हम एल्कीन की साइड से करेंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड की साइड से। तो 4 नंबर पे आपका क्या लगा है, ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट। 1 नंबर पे एल्कीन है और 3 नंबर पे आपका अमीन है। ठीक है सर। 4 ब्रोमो पेंट 1 इन 3 अमीन। वेरी गुड, शाबाश। अगला करो, अगला करो यार, थर्ड वाला। अब करियो, देखे थर्ड वाला डाउट है क्या अभी भी? अब करियो, अब डाउट है क्या थर्ड वाले में? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, अभी भी डाउट है क्या? ओ OH की जगह NH2 लगाया है, अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है? डाउट है अभी भी? यहाँ ओ OH की जगह पे मैंने ये NH2 लगा दिया, अभी भी डाउट है क्या? है क्या अभी भी? अभी भी है? यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। ठीक है सर। अब नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5। पेंट लिखोगे या पेंटा? पेंटा 1 4 डाई इन 3 अमीन। रिवाइज करके आया करो गुड्डू, वरना मत आया करो क्लास में। रिवाइज करके आया करो। पेंट नहीं है, अब देखो, देखो, जब ए लगाना होता है ना, देखो 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 देखो, जब ए लगाना होता है तब नहीं लगाओगे, और जब नहीं लगाना होता तो जबरदस्ती लगाओगे। जहां नहीं लगाना होता ना वहां तो पेंटा पेंटा करते रहते हो, और जहां लगाना होता है ना, जहां डाई आता है वहां नहीं लगाते। बे यार कैसे हो यार, क्यों परेशान करते हो मेरे को यार? मैंने ऐसे क्या करा यार आपके साथ यार? है, मैं तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा आपका, ऐसे क्यों करते हो यार? जब लगाना होता है तब नहीं लगाते, और जब नहीं लगाना होता तब जबरदस्ती लगा देते हो। हद है यार, मतलब यार गलत बात है यार ये। आप मतलब मेरे को परेशान है, ये तो मतलब आप मेरे साथ खेल रहे हो यार, आप मेरे मजे ले रहे हो यार, साफ साफ पता चल गया 1 2 3 1 2 3। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, है? अब एल्कीन और एल्काइन को सेम नंबर मिलेगा तो एल्कीन की तरफ से करेंगे, नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन 3 अमीन। 1 इन 4 आइन 3 अमीन। ये देखो पेंटा, अबे अबे यार देख कैसे कर रहा है यार, पेंटा लिख रहा है यार, वो लिख रहा है पेंटा 1 इन। अबे डाई का यार, नहीं खेलना मेरे को यार, मैं नहीं खेलना यार, मैं नहीं खेलना। अबे यार हद है, ये देखो सब जान पूछ के लिख रहे हो, अब जान पूछ के लिख रहे हो बेटा। अब खेल लो तुम, मैं नहीं लिख रहा अब यार। लो करो फटाफट यार, खेचो यार। 1 2 3, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, 3 कार्बन है तो प्रोप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो N 2 अमीन। और गुड्डू भैया ने बताया क्या है, 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 अमीन। ये देखो, वो देखो उसने किया है, उसने किया 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 अमीन। उसने किया था अभी, उसने किया था 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 अमीन। वो अभी एक निकला ऊपर, 1 1 डाई मिथाइल इथेन 1 अमीन वाला, 1 1 डाइमिथाइल इथेन। जबकि बोला है, जबकि बोला है पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ले, लेकिन उसको तो अमीन दिखते 1 नंबर देना है। देखो अभी ऊपर निकला है वो। अबे यार कैसे कैसे लोग हैं यार। आइए, यहां से करोगे 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो N 1 अमीन।
फिर यहां देखो, यहां पेरेंट कार्बन चेन ऐसी होगी। अब मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। किसके कार्बन को मिनिमम दूंगा? फंक्शनल ग्रुप के। 1 2 3 नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रॉप। 2 नंबर पे एल्कीन है और 1 नंबर पे अमीन है ना। साइक्लोप्रॉप 2 in 1 अमीन। साइक्लोप्रॉप 2 in 1 अमीन। वेरी गुड। फिर यहां पर पेरेंट कार्बन चेन आप ऐसी सिलेक्ट करोगे, ये वो कार्बन है जिसपे फंक्शन ग्रुप है तो उसको 1 दोगे। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देते हैं तो इस तरफ चलेंगे। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 in 1 अमीन। 6 पे ब्रोमो है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है, 2 पे इन है, 1 पर अमीन है। यार नहीं देखना डाउट बॉक्स यार, डिलीट कर देंगे भाई। मैं तेरे को इससे पहले ब्लॉक कर दूं, इसको हटा दे डाउट को। क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी तेरे को पढ़ाया ही नहीं एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप, तो क्यों पूछ रहा है यार? मैंने कल भी बोला था इस तरह के डाउट्स ना पूछें। तो वो, अरे 2 2 डाइमिथाइल कैसे आएगा? ये जो लिखा है यही आएगा, दिस इज द आंसर, है ना। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। कंफ्यूजन ही होते रहेगा तुम्हें, कुछ नहीं हो सकता। कंफ्यूजन ही करते रहो अपने। अच्छे क्वेश्चन, तो मतलब बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कर लो। कंफ्यूजन में कुछ नहीं रखा, फालतू की बातें हैं। ठीक है, दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस। या तो आप कंफ्यूज हो लो, या फिर ये सोचो कि यार ये कितने सही क्वेश्चन करा रहा है। मतलब या तो फिर मैं आपको क्वेश्चन की क्वालिटी डिक्रीज कर देता हूँ। दोनों में से देखो एक ही ऑप्शन चलता है, ऐसे नहीं होता यार कि चिट भी आपकी पुट भी आपकी। सब चीजें तो नहीं हो सकती ना यार। आपको कुछ ना कुछ तो फिर आपको वो करना पड़ेगा कि नहीं नहीं सर, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि आप अपनी अपनी चला लो सारी, है ना। ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ योर्स इज नॉट पॉसिबल। करिए। चलो ये होमवर्क दे देता हूँ मैं, स्लाइड। दिस स्लाइड विल बी होमवर्क, है ना। ये पूरी स्लाइड होमवर्क है, अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना ना। ऐसा है सुहानी जी, ये तो अल्कोहल ही होता है। जब ये बेंजीन होती है ना, तब ये फिनॉल होता है। बेंजीन पर OH लगाओ तो फिनॉल है, और अगर साइक्लिक रिंग पे OH लगाओ तो वो अल्कोहल है। ठीक है, आइए अगला आइटम देखिए। IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का IUPAC नेमिंग, ये बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही है। अभी दिख जाएगा आपको, यहां पर जो 2 डिग्री सफिक्स होता है इसके लिए, वो होता है सल्फोनिक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं करके बता देता हूं आपको। यहां पर SO3H लगा हुआ है, और यहां पर Br भी लगा लो आप भले। अब जैसे यहां पर मान लो OH होता, तो आप यहां पर कैसे कर रहे? अगर यहां OH होता तो आप कैसे करते? ये पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट 3 in 2 ऑल करते कि नहीं करते? अब उसकी जगह पर क्या लगा? SO3H। आप पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करोगे, वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा है 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम दे दोगे। नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 नंबर पे इन, और 2 नंबर पे, अब देखो इन पूरा आएगा, इन पूरा आएगा। 2 नंबर पे आपका क्या लगा है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक और एसिड के बीच में गैप है, और ये ई आएगा क्योंकि ये AEIOU और Y नहीं है, तो ये ई आएगा। ठीक है सर, करिए।
आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। करिए करिए गुड्डू। आप पहले बंद कर लेना ना। आप पहले बंद कर लेना, जिसको भी जल्दी छुट्टी चाहिए वो पहले बंद कर लेना, है ना, वीडियो को। अपने आप जल्दी छुट्टी हो जाएगी। कैसी कैसी बातें करते हैं यार, मतलब यार, सीरियसनेस की बहुत कमी है। धीरे धीरे सही हो जाएगी खैर, माहौल बदलना पड़ेगा। सीरियस बच्चे यार आजकल यार भाई, पता नहीं यार, रैंक के बारे में तो सोचते ही नहीं है बच्चे यार। मतलब ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, हल्के में ले रहे हैं 11th को, फिर ये 12th में जाएंगे परेशान होंगे, हम समझा रहे हैं इनके समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं यार, अपने आप समझ में आ जाएगी। अपन तो सोच रहे हैं कि यार बच्चों की रैंक आ जाए, ये तो रैंक के बारे में खुद ही नहीं सोच रहे। जो व्यक्ति अपने बारे में खुद ही नहीं सोच रहा है, उसके बारे में कोई दूसरा कैसे सोच सकता है। लेकिन ठीक है यार, अपने को तो क्या है योगेश, अपने को तो अपना कर्तव्य निभाना है यार। अपन तो अच्छा ही करेंगे, बाकी देख लेंगे भाई, ये अपने हिसाब से है। भाई ये वो कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी, अंदर बाहर के चक्कर में ना पड़े, एक ही होगी, ठीक है सर। अब 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 नंबर मिल रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे सर। 2 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। 4 नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल। अरे भाई कुछ भी नहीं है, सेम सेम सवाल करा रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं। पहले यहाँ OS था, फिर यहीं पे मैंने NH2 लगाया, फिर यहीं पे मैंने कीटोन भी लगाया था, अब यहीं पे SO3H लगा दिया, सेम ही सवाल है, ठीक है ना। पेंट 1 पर इन है और 3 पर सल्फोनिक एसिड है सर। टू ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल, पेंट 1 इन 3 सल्फोनिक एसिड। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी 1 2 3 1 2 3। अब इधर से एल्कीन को दो, इधर से एल्कीन को दो, सेम ही बात है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे अपन अब। तो 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, ब्रोमो। 4 नंबर पे आपका क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल। और पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, पेंटा 1 4 डाई इन। 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड, ठीक है सर। 2 ब्रोमो 4 साइक्लोप्रोपाइल, पेंटा 1 4 डाई इन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा। आप खुद बना सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैंने जितने अल्कोहल के क्वेश्चन कराए, जितने भी क्वेश्चन कराए, वहां से OH को हटाना, OH की जगह SO3H लगा देना, बस पीछे ऑल की जगह सल्फोनिक एसिड लगा देना, नए क्वेश्चन बन गए। मान गए सर यार। अरे कुछ नहीं है, आपको ये चीज समझनी चाहिए खुद से कि यार वही कॉन्सेप्ट है वापस, समझ रहे हो आप। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 नंबर पे क्या लगा है, इथॉक्सी। साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन का है तो हेक्स। 2 नंबर पे आपका एल्कीन है, और 1 नंबर पे आपका सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 6 इथॉक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। ये था सल्फोनिक एसिड। 4 मैंने कराए,
आप 40 एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप बना भी लेंगे। जो भी अल्कोहल वाले क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें OH की जगह SO3H लगा के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, देखो जो चीज ज्यादा पूछी जाती है ना, जो चीज ज्यादा, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कराया। एस्टर में क्वालिटी दी है, अमीन्स में कितने सारे क्वेश्चन दिए। तो आप समझो कैसे गेम खेल रहा हूं मैं। IUPAC नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड। आओ गुड्डू का लेवल बढ़ाए, गुड्डू भैया लेवल वाले, गुड्डू भैया लेवल वाले। अब इपॉक्साइड कैसा होता है, इस तरह का साइक्लिक एस्टर होता है। ये क्या है, साइक्लिक एस्टर है गुड्डू, क्या है, एक तरह से साइक्लिक एस्टर है ये। और ये जो इपॉक्साइड होता है ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे ब्रोमो था, क्लोरो था, इथॉक्सी था, मिथॉक्सी था, मिथाइल था, इथाइल था, 1 मिथाइल, इथाइल था, इथिनाइल था, इथाइनाइल था, इथाइलिडीन था। इसकी औकात बिल्कुल वैसी है। तो इसके लिए क्या पिक्चर में आएगा, इसके लिए पिक्चर में आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स पिक्चर में आएगा, और वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है इपॉक्सी। क्या होता है, इपॉक्सी। इपॉक्सी। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी गुड्डू भैया स्वयं अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, और मुझे गुड्डू भैया पे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो काबिल हैं, मेहनती हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, अपने डॉक्टर बनने के सपने के प्रति प्रेरित हैं, जो चाहते हैं पहले अटेम्प्ट पे सिलेक्शन लेना, जिनको सपने में भी वो व्हाइट कोट नजर आता है, स्टेथोस्कोप नजर आता है, नजर आती है अपने घर के हालात, वो जरूर करेंगे, वो जरूर समझेंगे। आइए यहां पर सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सुनिए। जैसे ये इपॉक्साइड है ना, ये 2 कार्बन पे लगा होता है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे यहां ब्रोमो है, यहां क्लोरो है, तो ये पूरी पेरेंट कार्बन चेन हो गई 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। जैसे ऐसे करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई अंतर नहीं है। इधर देखिए, यहां से पेरेंट कार्बन चेन ऐसी ओपन चेन वाली होगी, इस तरह से, इस तरह से ओपन चेन। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जो 2 कार्बन खाता है। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है। 1 2 3 4 5, इस तरफ से करूंगा तो 3 और 4 मिल रहा है, और इस तरफ से करूंगा तो 1 2 3 4 5, इधर से कर रहा हूं तो 2 और 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 कैसा है, छोटा नंबर है। 2 और 3 कैसा है, छोटा नंबर। अब पहले क्या लिख रहा था, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, लेकिन ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो खुद 2 कार्बन पे अटका हुआ है। मतलब ऑक्सीजन जिन 2 कार्बन से जुड़ा होता है उस नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑक्सीजन 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2,3, 2 पे और 3 पे ऑक्सीजन लगा है, 2,3 इपॉक्सी, और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन। कुछ नहीं है यार, इपॉक्सी कहां लगा है, 2 3 पे लगा है, बाकी वैसे ही करना है, फालतू की बात है। अब गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने हाथों से। ये दूसरा सवाल है। ये है गुड्डू भैया तीसरा सवाल। हमको मालूम, ये चौथा सवाल है। ये पांचवा सवाल है। और ये 6वां सवाल है। करिए, इसमें भी यहां पे ये लगा दो, लो। और कुछ भी नहीं है इसमें, सब सिंपल सिंपल है। इपॉक्सी पहले आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो क्लोरो जैसा है। तो पहले लिखा है, देखो मैंने, बाद में नहीं लिख सकते आप, पहले लिखना है आपको। अब पहले पैर देखो, हमेशा आप एक ही गलती करोगे गुड्डू, आप करोगे पहले नंबरिंग। मैं आपसे कम से कम 50,03,477 बार ये बात कह चुका हूं, पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो फिर नंबरिंग करो, लेकिन आप पहले करोगे नंबरिंग फिर करोगे नाम। आप मानते ही नहीं हो मेरी बात, आप सुनना ही नहीं चाहते यार। आपको लगता है तो ऐसे बोलता रहता है, बेवकूफ आदमी, हमें सिखा रहा है यार, हमें आ गया यार, क्यों चूज करें हम पेरेंट कार्बन चेन है, हमें सिखाएगा ये। अरे भैया गुड्डू, मैं खुद ही ऐसे करता हूं यार, मैं आपको सिखा नहीं रहा, दिस इज द ओरिजिनल वे।
आप पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, नेता मत बनो। अब ये सिलेक्शन हुआ है, अब दिमाग में लाओ कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, इसकी औकात ब्रोमोक्लोरो जैसी है। 3,4 इपॉक्सी, 5 कार्बन है तो पेंट, एक नंबर पे एल्कीन, पेंट 1 इन। 3,4 इपॉक्सी पेंट 1 इन, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। करिए, अगले करिए, फटाफट फटाफट निपटाइए इसको। एक ना लिखें तो, यहां नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन लिखना चाहिए, है ना, वो पता नहीं चलेगा फिर कहां पे है वो वन। अबे चलना है यार, दिमाग मत खराब कर। रॉन्ग रॉन्ग क्या लिख रहा है, क्या रॉन्ग है? अबे ये बता दो ना, क्या रॉन्ग है ये तो बताओ। ए यार क्या कह रहे हो यार। हाँ, CS2 CH3 लिखाओ तो वही सेम रहेगा। नहीं हो सकता। और इन क्यों होगा भाई? पहले मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत दोगे या पहले सब्स्टिट्यूएंट को इज्जत दोगे? पहले मल्टीपल बॉन्ड को दोगे ना। आइए इधर, यहां पर पेरेंट कार्बन चेन पूरी की पूरी ये होगी। भाई ये समझो, ये सब्स्टिट्यूएंट है। आपको कैसे बोलूं मैं, ये ब्रोमो क्लोरो जैसी औकात का है। जैसे लिखते थे ना 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 1 इन, ऐसे करके वैसा है ये। आइए इधर 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से उसको तो सेम मिल रहा है, और एल्कीन एल्काइन को भी सेम मिल रहा है, तो एल्कीन की साइड से करेंगे 5 6। आप उसको फंक्शनल ग्रुप मानते रहो और चिढ़ते रहो। मैंने आपको बोल दिया वो सब्स्टिट्यूएंट है, आप उसको फंक्शन ग्रुप मान रहे हो, आप मान रहे हो, आप मानते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां पे प्रीफिक्स लिखा है उसको आगे लगा रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हो इधर से करने को। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मेरी क्लास, मेरे रूल्स। नहीं कर रहा, जाओ। 6 है हेक्स 1 ई, 3,4 इपॉक्सी, 3 और 4 पे इपॉक्सी है, 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन और 5 आइन बेटा, ये हो जाएगा। हाँ यार, मान ही नहीं रहे हो यार। यार मान ही नहीं रहा यार वो गुड्डू यार, बोल रहा हूँ यार, तू उसके समझ में नहीं आ रही यार, मेरे को चिढ़ा रहा है यार वो, फालतू में चिढ़ा रहा है यार। हाँ यार, मैं बोल रहा हूँ मत चिढ़ा, उसके समझ ही नहीं आ रही यार। अब यहां पर देखो, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, पूरी की पूरी पेरेंट कार्बन चेन आ जाएगी ऐसी। एल्कीन की साइड से नंबरिंग होगी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी है। तो पहले 5 पे ब्रोमो आएगा अल्फाबेटिकली, फिर आएगा 3,4 इपॉक्सी, 3 पे और 4 पे इपॉक्सी लगा है। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स 1 इन, ये हो जाएगा। हाँ यार भारी हो रहा है इस पे। अबे दिलुआ मैं सपेवर तेरे, दिमाग के दे मत कर, आज बाल दिवस है। तो तू तो वैसे ही अभी उआ 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 उआ, वो होते हैं ना छोटे बच्चे जिनको तेल की मालिश करके ऐसे धूप में पटक दिया जाता है कि बेटा धूप खाओ, त्रिपाल लगाते हैं और धूप में पटक दिया जाता है, वो है सपेमर। और वहां धूप धूप लग रही है उसको, जो वो यूं कर रहा है वहाँ वहाँ, तो अब उसका क्या बाल दिवस मनाए। ठीक है, आओ। 5 पे ब्रोमो 3,4 इपॉक्सी हेक्स 1 इन। आइए भैया, इधर वाला बताइए। आपको सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़े हुए नंबर ही लिखने हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए नंबर लिखने हैं सिर्फ।
यहां से आप पेरेंट कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट करोगे। भाई पेरेंट कार्बन चेन तो वो होती है जो बिना पेन उठाए सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नाम लिखूंगा। अब नाम क्या हो जाएगा, ये 2 पे और 4 पे। ये ऑक्सीजन कहां जुड़ा है, 2 पे और 4 पे, तो 2,4 इपॉक्सी। अपने आप अंडरस्टूड है कि 2 और 4 पे जुड़ा है तो 3 भी बीच में होगा, 3 भी बीच में होगा, अपने आप अंडरस्टूड है। और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, 2,4 इपॉक्सी हेक्सेन। अगला वाला करो। इसके डाउट जानने का अच्छा गया यार, अभी तो कुछ 2 नंबर फिर से समझा दीजिए सर। अबे जब 2 नहीं आए तो बाकी के कितने होंगे। हाँ अल्फाबेटिकली, ये बिल्कुल सही बात है, अल्फाबेटिकल लेना है। 3 में आपने लास्ट वाले से नंबरिंग क्यों नहीं की, आपने बोला था कि मैक्सिमम बॉन्ड को नहीं देना है। ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड है। और जब दोनों, एक एल्कीन है एक एल्काइन है, नाम दोनों का मल्टीपल बॉन्ड ही है। यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होता। इतने दिन से फिर क्या कर रहे हो बेटा, ये तो बहुत गलत कंसेप्ट समझ लिया आपने। 4,3 नहीं आएगा बेटा, 3,4 ही आएगा। 4,3 नहीं होगा, 3,4 ही होगा। नहीं नहीं 5 पे है। ये तो भैया गड़बड़ है। इधर देखिए, यहां पर ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहां 2 इपॉक्सी हैं, जैसे अपन बोलते थे ना 2,4 डाइब्रोमो, ऐसा बोलते थे 2,4 डाई मिथाइल। वैसे यहां पर क्या है, एक तो 3,4 पे लगा है, ब्रैकेट में बंद करो, कहां लगा है 3 पे 4 पे। दूसरा कहां लगा है 5 और 6 पे लगा है। ये एक सब्सटीट्यूएंट, ये एक सब्सटीट्यूएंट। कितने इपॉक्सी हैं, 2, तो डाई इपॉक्सी। और टोटल कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट। और एक नंबर पे एल्कीन है तो 1 इन। 3,4, 5,6 डाई इपॉक्सी हेप्ट 1 इन, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है गुड्डू। अबे 7 कार्बन है ना, हेप्ट आएगा। इजी है, आसान है, मजा आ गया। चले आगे। यार ये कहाँ से आ रहे हैं यार आज भाई। आज क्या सपेमर्स का ट्रक उड़ेल दिया किसी ने। अबे सपेमर्स के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जो इतने सारे आ रहे हैं यहाँ पे। हद हो रखी है यार। ले भाई अब इनकी जलानी पड़ेगी। गुड्डू एक बार हैशटैग समा। गुड्डू जला यार, नहीं मान रहे यार ये। गुड्डू एक बार चला दे यार, हैशटैग समा। चलाना पड़ेगा गुड्डू, मजबूरी है। हैशटैग समा चलाना पड़ेगा। इनको औकात दिखानी पड़ेगी, समझ बात को। नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेंगे यार, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनको अपने को खेलना पड़ेगा इनके साथ में। समझ रहे हो गुड्डू भैया। हैशटैग समा चला दो आप, चला दो गुड्डू भैया। गुड्डू भैया डेकोरेशन वाले, हैशटैग समा चलाओ यार। अगर आपके जीवन में मैंने खुशियां घोली है, हैशटैग समा चल रहा है, तो आप भारी मतों से जिताएं और हैशटैग समा इसको जिताएं। हैशटैग समा चलते रहना चाहिए। हैशटैग समा, हैशटैग समा। उह, 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 तप्पे मोर, उह, तप्पे मोर, उह, तप्पे मोर। मत आया कर यार सपे मर, देख ले यार। समझता ही नहीं है यार, ये आ जाता है अपनी क्लास में यार, समझता ही नहीं है यार ये। इसको समझ में ही नहीं आती है यार, किसकी क्लास में आ रहा है यार। आइए एक गहरी बात करने का बहुत गहराई से मन कर रहा है। गहरी बात बहुत दिनों से नहीं लिख पा रहे थे, आज लिख रहे हैं। और गहरी बात कहां से आती है, गहरी बात आती है वाईजे के जखीरे से, वाईजे स्क्वायर से, जो कि जेन के जखीरे से आती है गुड्डू भैया। आइए सर, बहुत तगड़ी चीज बताते हैं आप। अभी तक है ना, अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं, है ना, अभी शायद इसमें स्लाइड में हो नहीं हो। इसमें नहीं है। आप है ना पीछे पेज पलट के देखोगे ना, तो मैंने क्या किया था, जैसे यहां पर रिंग लगा रहा था, तो यहां पे अल्डिहाइड लिख रहा था, तो मैं ना अल्डिहाइड और रिंग के बीच में एक कार्बन लगा रहा था।
या कार्बोक्सिलिक लिख रहा था तो कार्बोक्सिलिक और रिंग के बीच में कार्बन लगा रहा था, या एसिड हैलाइड लिख रहा था तो इसके बीच में एक कार्बन लगा रहा था, मतलब साइनाइड लिख रहा था तो इसके बीच में भी मैं एक कार्बन लगा रहा था। मैंने कभी भी, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक हो, चाहे वो एसिड हैलाइड हो, चाहे वो साइनाइड हो, मैंने कभी भी उसे रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं किया, क्योंकि ये पढ़ाना था, गहरी बात बतानी थी। जब आपका टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, आपको प्लीज इधर फोकस हो जाइए, ध्यान से सुनना है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए पूरा गुड्डू। जब आपका टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल मतलब जो कॉर्नर पे आता हो, जो कार्बन रखता हो, कार्बन रखने वाला कॉर्नर पे आने वाला फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो उस केस में आईयूपीएसी वालों ने बोला है कि पेरेंट कार्बन चेन जो होगी वो रिंग होगी। क्या होगी? पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी, पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी। अब अगर पेरेंट कार्बन चेन रिंग है तो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, आपने उसे पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं किया, अब वो बन गए फूफा जी। मैं तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हूं, मेरे कार्बन को शामिल नहीं किया, मैं नहीं आ रहा, मैं क्यों आऊं भाई, अरे मुझे क्यों बुलाया, बेइज्जती करने के लिए बुलाया यहाँ पे, मैं तो फूफा जी बन गया। आपने उन्हें छोड़ दिया, वो फूफा जी बन गए, और फूफा जी नाराज ना हो जाए, फूफा जी नाराज हो गए तो पूरा काम बिगड़ जाएगा, फूफा जी को नाराज नहीं करना, तो उनके लिए हमने स्पेशल इज्जत रखी है, स्पेशल इज्जत। आपको क्या बोला, जब टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन पर डायरेक्टली लगे, रिंग पर डायरेक्टली लगे, तो रिंग पेरेंट कार्बन चेन हो जाती है। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। रिंग क्या है? साइक्लिक है तो साइक्लो लिखूंगा, 5 कार्बन की है तो पेंट लिखूंगा, कोई डबल बोन ट्रिपल बोन नहीं है तो एन लिखूंगा। और ये क्या है? पहले इसको लिखता अल, पहले क्या लिखता? अल लिखता, अल, लेकिन इसके कार्बन को आपने शामिल नहीं किया, ये फूफा जी बन गए। अब फूफा जी को स्पेशल इज्जत देनी पड़ेगी, और उनकी स्पेशल इज्जत है कि इस तरह से नाम लिखना पड़ता है, कार्ब अल्डिहाइड, पूरा नाम लिखना पड़ता है। फूफा जी नाराज हो जाएंगे, अल बोल रहे हो, एक तो मेरे कार्बन को शामिल नहीं किया और अल बोल रहे हो। नहीं नहीं फूफा जी, कार्बल्डिहाइड हो आप तो, अरे आप तो फूफा जी कार्बल्डिहाइड हो, पूरा नाम लिखना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए ये स्पेशल इज्जत क्या क्या होती है, आपको सुनना है, बस आपको थोड़ी देर के लिए सुनना है, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। गुड्डू मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, है ना। मैं इसको भी यहां पे, ओ माय गॉड, मैं इसको भी यहां से हटा के और यहां नीचे लिख रहा हूं, ये क्या है? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली रिंग से लग गया, जैसे मान लो सीओ सीएल डायरेक्टली रिंग से लग गया, जैसे मान लो गुड्डू सीओ NH2 डायरेक्टली रिंग से लग गया, जैसे मान लो गुड्डू भैया सीओ ओ आर डायरेक्टली लग गया, जैसे मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड एन डायरेक्टली लग गया, तो यहां पर रिंग पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी इस प्रकार से। जब टर्मिनल फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। अब ये बन गए फूफा जी, ये नाराज हो गए, तो इनका नाम कैसे लिखोगे? इनको स्पेशल इज्जत देनी पड़ेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या लिखोगे? पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन यहां पर रिंग पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और इसके लिए क्या लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ये अमाइड के लिए क्या लिखते हैं? स्पेशल इज्जत हो जाएगी कार्बोक्सामाइड, 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 कार्बोक्सामाइड। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है 1 2 3 4 5। अब
ये तो एस्टर है। अल्काइल मतलब जो भी होगा ना, ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, गंदा बद्दा बुरा बेकार हताश चिंता परेशान चिड़चिड़ा उल्टी वाला, उसको पहले लिख दो। अब बाकी तो क्या है जैसे लिख रहे थे, साइक्लोपेंटेन, और एस्टर के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट, अगर इनके कार्बन शामिल नहीं हो रहे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है। 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसके लिए साइनाइड के लिए क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। अब सुनो सुनो सुनो, अभी बात खत्म ही नहीं हुई यार गुड्डू यार। अगर मान लो मैं आपसे पूछता इसका नाम क्या होगा, और मैं आपसे पूछता इसका नाम क्या होगा, अभी आप लिख लेना, लिखना लिखा पढ़ी सब चलती रहेगी। आप इन दोनों का नाम बताओ मुझे, इन दोनों का नाम बताओ जब तक मैं यहां पे लिख रहा हूं पूरा। इफ टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग functional group directly attach to ring, then ring is considered as parent carbon chain, and we have to write special 2 degree suffix for functional group by introducing word कार्ब। कार्ब लगा के इज्जत देनी पड़ती है, कार्ब अल्डिहाइड, कार्ब ऑक्सामाइड, कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, कार्ब ऑक्सिलेट, ऐसे करके इज्जत देनी पड़ती है। अब यहां पे देखो, यहां पर ये रिंग पेरेंट कार्बन चेन होगी क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो ये 1 ये 2 ये 3, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और ये कार्ब अल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि ये शामिल नहीं है। इसका क्या होगा नीचे वाले का, अरे यार मजा ही आ गया यार गुड्डू यार, क्या क्वालिटी बच्चा है यार, मान गया यार, सल्यूट है भाई यार। कभी कभी तो मतलब ऐसा गदगद कर देता है भाई दिल, क्या क्वालिटी आदमी है यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी, मतलब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता तो उसे इज्जत देते, अब उसे सपोर्ट मिल गया, तो ये 1 और ये 2, अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल। 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन और अल, 1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इथेन 1 अल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस परफॉर्मेंस, गुड। गुड्डू सुन, औकात बढ़ा है, बोल औकात बढ़ा है। अगर औकात बढ़ा है तो उधर दिल और फायर चला, इधर बढ़ाओ, औकात बढ़ाओ, औकात बढ़ाओ, औकात बढ़ाओ, क्वेश्चन की औकात बढ़ाओ, क्वेश्चन की औकात बढ़ाओ, आओ क्वेश्चन की औकात बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं क्वेश्चन की औकात। आइए बढ़ाते हैं क्वेश्चन की औकात। फुल माहौल होना चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए, औकात बढ़ाएंगे क्वेश्चन की। देख गुड्डू, इधर देखना, हटा इसको हटा इसको हटा इसको। मान ले, मान ले, मानना, मान लो गुड्डू भैया, मान लो कि अगर मैं यहां पर बी आर लगा देता तो 1 2 3 4 5 नाम क्या हो जाता, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। एक नया क्वेश्चन बन गया। अभी रुक, अभी रुक रुक, मान ले यहां पाई बॉन्ड भी लगा देता तो 2 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इन कार्बल्डिहाइड। हाँ सर बात तो सही है। मान ले मैं एक और पाई बॉन्ड लगा देता, 2 ब्रोमो साइक्लो पेंटा
2,4 डाई इन कार्बल्डिहाइड। हाँ सर, मान ले मैं यहां क्लोरो भी लगा देता, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन कार्बल्डिहाइड। आ गया स्वाद? आ गया? कितना हार्ड था बताओ ये, कितना हार्ड था गुड्डू भैया, आप बताओ। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये नोट कर लिया हो, पूरा नोट कर लीजिए, अगले पेज पे आपको 3-4 कड़क सवाल देता हूं, कड़क। यार आप देखो यार, आपको पता नहीं है आप किससे पढ़ रहे हो। मैं क्या अपनी तारीफ, आप करोगे तारीफ, हम क्या हमारी तारीफ करेंगे? बच्चा करे तारीफ तब तारीफ है, वरना तो क्या है, मुंह से तारीफ थोड़ी ना करनी होती है, औकात दिखानी पड़ती है यार सब्जेक्ट में, फील दिलानी पड़ती है, फील, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल। हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कि बाद में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन करो आप तो, क्वालिटी क्वेश्चंस, औकात वाले क्वेश्चन। गुड्डू भैया घबराना मत, क्वेश्चन आप ही को करने हैं। घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन करने हैं चुपचाप। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। दिल तू, जा तू, दर्द की दवा तू। ये और तगड़ा क्वेश्चन, क्या लेवल आया है यार इस क्वेश्चन का, क्या लेवल निकल के आया है इसका। ठीक है। और ये लो, और तगड़ा लेवल। मजा आ गया यार, क्या क्वेश्चन बनाया योगेश यार, मान गया यार भाई। व्हाट अ क्वेश्चन मैन, नाइस। व्हाट अ क्वेश्चन मैन, सी दी क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस, हाथों हाथ ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चंस। एक बोल रहा है चैप्टर का नाम क्या है। बेटा मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें चैप्टर की स्पेलिंग आती है, कि कम से कम तुमने इतनी पढ़ाई तो करी कि तुम्हें चैप्टर की स्पेलिंग आती है, मेरे को तो इसी बात की खुशी है। एटलीस्ट यू नो द स्पेलिंग ऑफ चैप्टर। समझ रहे हो? देखो भाई, पेरेंट कार्बन चेन जब रिंग से डायरेक्टली अटैच हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो रिंग होती है। नंबर 1 क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी एल्कीन को दूंगा मल्टीपल बॉन्ड को, फिर ये 6 पे ब्रोमो है, ये साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की इसलिए हेक्स। 2 नंबर पे आपका एल्कीन है, और 1 नंबर पे वैसे एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो लिखना चाहो तो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बस आपको ये नाम पता होने चाहिए कि इसको कार्बोक्सिलिक, उसको कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइट्राइल। ये जो चैप्टर है बेटा, इसका नाम जो है, इसका नाम मतलब आपने, मैं बता देता हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा सुन के।
इसका नाम जो है वो आ से अनार है। आ से अनार। आ से अनार वाला चैप्टर। आ से अनार, आ से आम। च से चाटा। च से चाटा। र से रेपटा। झ से झापट। ये पेरेंट कार्बन चेन है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। ये 1 होगा। इधर जा रहा हूं तो भी 2, इधर जा रहा हूं इधर 3, इधर भी 3। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से। 3 नंबर पे आपका होगा ब्रोमो। 5 पे होगा क्लोरो। साइक्लिक है तो साइक्लो। 6 कार्बन की है तो हेक्सा। 2,5 डाइईन। और कार्बोक्सामाइड। 1 कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हो या सीधे कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हो। आइए सर, यहाँ पे सर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी सर। अब नंबरिंग करनी है सर। 1 नंबर इसको। अब मैं 2 इसको दूं कि इसको दूं सर? मल्टीपल बॉन्ड गेटिंग सेम नंबर सर। तो 2 और 3 भाया, नंबर इधर दे दीजिए भाया। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 5 मिलेगा भाया। बट सर ब्रोमीन है सर। लेकिन ब्रोमीन बुलाती है भाया, जाने का नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 ब्रोमो भाया, 2 क्लोरो, साइक्लो, पेंटा, 2,4 डाइईन, कार्बो, नाइट्राइल। अबे यार भाई, कितना दिल जीत हो गया मेरा यार। एक ही तो दिल है गुड्डू भैया। आखिरी वाला भी बता दीजिए, फिर अगली चीज पढ़ते हैं। वाह यार, वेरी गुड प्रियंका बेटा, शाबाश। पता नहीं बेटा 3 मोमो क्यों नहीं आया, पता नहीं मेरे को क्या हो गया ऐसा, मैं 3 ब्रोमो क्यों नहीं लिखना चाह रहा। शायद नंबरिंग वंबरिंग मेरे को आती नहीं है, मे बी। अब लोवेस्ट लोकेंट रूल नाम की चीज सुनिए। है 2 और 4 मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 3 और 5 मिलेगा। देखो, ये क्या है? एस्टर है। इसको पहले लिख दो, इथीनाइल। अब बाकी की पेरेंट कार्बन चेन क्या होगी वो बताइए। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। इसकी नंबरिंग आप करोगे 1, 2, 3। और ये होगा आपका 1-2-3। जस्ट जुड़ा कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से 1 गेट करता है। और अब नाम लिखने का अलग ही घमंड है। 3 पे क्या लगा है? साइक्लो, प्रॉप। 2 नंबर पे एल्कीन और आइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रॉप। 2 पे इन। और पीछे क्या लगा दोगे? ओएट। प्रॉप 2 इन 8। ठीक है सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा पल्लवी। नाइस। बहुत बढ़िया। नावेद, शाबाश। बहुत बढ़िया। अरे यार गुड्डू यार, कितने अच्छे बच्चे हैं यार गुड्डू। शाबाश बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम है पैसिफिक रूल ऑफ 1993। पैसिफिक रूल ऑफ 1993, 1993। अब सुनिए गुड्डू, एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1993 में बहुत सारी घटनाएं हुई, काफी सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है ना? एक तो मैं हुआ था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मानना पड़ेगा आपको कि सेम डे, सेम ईयर आलिया भट्ट भी हुई थी। और आईयूपीएससी को यह बात पता चल गई थी कि योगेश हो चुका है। तो उसी दिन उन्होंने अपने नियमों में बदलाव भी किया था, अपने रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस भी किए थे। देख रहा हो?
कोइंसिडेंस। बाकी तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आलिया भट्ट से पढ़ते तो अलग ही माहौल होता। खैर कोई नहीं। आइए, अब क्या रूल थे जिसे आईयूपीएससी ने चेंज किया था, वो बता रहा हूं। क्या रूल थे जो आईयूपीएससी ने आइए, आईयूपीएससी ने क्या रूल्स में चेंजेस किए थे वो बताता हूं आपको मैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लोग हो भाई? ओ भाई, उम्र बता रहे हो यार, शर्म कर लो थोड़ी। यस, 15 मार्च 1993। 31 ईयर्स ओल्ड अंकल। ओ भाई, अंकल मत बोल यार। 31 साल का होने का अलग ही घमंड है भाई, लगता तो नहीं हो ना? हमें ज्यादा का लगता हूँ। मैच्योरिटी भाई, मैच्योरिटी है ना, उम्र कम है लेकिन मैच्योरिटी ज्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एज का लगता हूँ। आप मेरे से नहीं जीत पाओगे रोस्टिंग में भाई। अंकल लिख रहे हो? अबे दे लूंगा मैं, डालो। मैं दे लूंगा भाई। आइए, देखो अब मजाक मस्ती, इधर आ जाओ। दादू लिख रहा है, दादू। बुट्टा, वो लिख रहा है बुट्टा। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे? फूफा, एक ही फूफा लिख रहा है। ये अच्छा था योगेश चाचा। बुड्ढा। भाई सेठ जी सही है भाई, सेठ जी सही है। और कुछ मत बोला यार। ले भाई, पढ़ ले, अब हो गया। आ जाओ आ जाओ। अब देखो आईयूपीएससी ने क्या रूल्स में चेंजेस किए थे, सुनिए। आईयूपीएससी ने बोला, जब तीन या तीन से ज्यादा, सुनिए ध्यान से, तीन या तीन से ज्यादा सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग, टर्मिनल समझ गया आप, कार्बोक्सिलिक हो गया, साइनाइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, ऐसे होते हैं टर्मिनल। ये टर्मिनल वाले, तीन या तीन से ज्यादा सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल पे लगे हो, कंपाउंड पे लगे हो, तो हम चाह के भी उन तीनों के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में शामिल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहां पे सिलेक्शन करोगे ना, एक एंड से दूसरे एंड, ये रह जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये रह जाएगा। आप इनको सिलेक्ट करोगे, ये रह जाएगा। मतलब चाह के भी आप इन तीनों के कार्बन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। दिक्कत है भाई, दो के साथ इंसाफ हो रहा है, तीसरे के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इंसाफ होगा क्योंकि मैं हो चुका था, तो इंसाफ तो होना ही था। इंसाफ होगा, आज होगा, अभी होगा। और वो इंसाफ क्या है कि अगर एक भी छूट रहा है, अगर तीन या तीन से ज्यादा सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगे हैं, तो हम पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि किसी को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा इंसाफ है। हमने तीनों को ही सिलेक्ट नहीं किया, ये वन, ये टू और ये थ्री। अब हमने क्या है, हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को सिलेक्ट नहीं किया, अब वो बन गए फूफा जी। हमने सिलेक्ट नहीं किया। पहले क्या था, दो सिलेक्ट हो रहे थे, तीसरा फूफा बन रहा था। अब तीनों ही फूफा जी को इज्जत नहीं दी, तो फिर चलेगा। अब नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन 1,2,3। क्योंकि इनके कार्बन शामिल नहीं हुए हैं, ये फूफा जी बन गए हैं, तो इनके लिए स्पेशल इज्जत। स्पेशल इज्जत क्या आएगी, ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आ जाएगी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए होंगे आप। जब 3 या 3 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो हम चाह के भी उनके कार्बन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। उस केस में पेरेंट कार्बन चेन नॉर्मल एल्केन एल्कीन टाइप की होगी और उनके लिए स्पेशल इज्जत लिख दी जाएगी। होपफुली गुड्डू भैया को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो अगला क्वेश्चन जो है गुड्डू भैया स्वयं अपने हाथों से करेंगे, जो हाथ गुड्डू भैया आजकल डिटॉल से धो रहे हैं, ये वाला, ये गुड्डू भैया स्वयं करेंगे। तब तक मैं यहां लिखा पढ़ी कर देता हूं। इफ 3 or more सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन parent carbon chain, then we are not able to include their carbons includes all of their carbons, so we exclude all of them and write special 2 degree suffix for them by using word कार्ब, कार्ब वर्ड का यूज करके। यहां पर आपने पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी होगी गुड्डू, ठीक है। और यहां पे जब आप नंबरिंग करोगे तो इस तरह से करोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप को हम मिनिमम दे पाए, ठीक है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1,2,4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ये हो जाएगी 1,2,4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है सर। ये आप थोड़ा सा घर पे लिख लीजिएगा, लिख लोगे घर पे, इतना सा तो कर दोगे मेरे लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन दे रहा हूं ना, फिर क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता है यार। ये लो, ये कड़ी पकोड़ा, ये तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, गुड। ये भैया ने डाल दी दाल, ये भैया की स्पेशल दाल, ये भैया की स्पेशल दाल, ये भैया ने डाल दिए, ये देखो भैया ने डाल दिए खिले खिले राजमा, ये भैया के खिले खिले राजमा है, खिले खिले राजमा। ये कर लो बस, बहुत है। यार गलत बात है यार, तुम चिढ़ा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है गुड्डो यार, चिढ़ाने थोड़ी ना होता है यार। हाँ भाई रौनक पटेल, क्या हाल है आपके। ऋषभ भैया, दे दिया आपका, ठीक है। ऋषभ भैया, रौनक भैया, अब देखो ये एक ही कार्बन है जिसपे तीनों महाशय लगे हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन 1,1,1 लिखना चाहो तो लिखो, वरना एक ही कार्बन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। अब ये देखो, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप ही नहीं है। मैंने आपको किसके लिए बताया, इफ थ्री और मोर सेम कार्बन कंटेनिंग, एक वर्ड और ऐड करना है यहाँ पे ऐड करना, सेम टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। ये तो कार्बन कंटेनिंग ही नहीं है, नॉर्मल ये खींचो 1 2 3, नाम हो जाएगा प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये लो। एक ये भी कर लेना आप घर पे यार। ये वाला होमवर्क में कर लेना आप। अब देखो, यहां पर कितने कार्बोक्सिलिक है, दो ही है, दो ही तो हैं। तीन या तीन से ज्यादा होते तो बात थी, अभी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला कार्बन। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 दोनों इंक्लूड हो गए ना भाई। यहां से ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई ना, दोनों कार्बन इंक्लूड हो गए, तो दो तो कर ही सकते ना, तीन नहीं कर सकते थे। नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 नंबर पे इन, और 1 6 डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों, क्योंकि कार्बन शामिल हो चुके हैं। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होते तो स्पेशल इज्जत देते, लेकिन यहां तो कार्बन इंक्लूड हो चुके हैं ना, तो क्यों देंगे, समझ गए आप। तो ये था स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993। होपफुली आप समझ गए होंगे। 4 ब्रोमो हेक्स टू इन 1 6 डाइओइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है, सिंगल सिंगल मोनो फंक्शनल ग्रुप के सारे अपन ने देख लिए, और अब आप इस लेवल की प्रैक्टिस पे आ चुके हैं कि आप स्ट्रक्चर बहुत जल्दी ड्रॉ कर पाते हो। आपको ये पता चल गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे बिहेव करता है, कौन कार्बन कंटेनिंग है कौन नहीं है। लैंग्वेज आपको समझ में आने लगी है, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग, विदाउट कार्बन कंटेनिंग, ये आपको लैंग्वेजेस समझ में आने लगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब आपको इन चीजों से भय नहीं लगता, अब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से डर नहीं लगता, जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। अगर वो पहली क्लास में नहीं बताता ना तो भी दिक्कत थी। अब आपको पहली क्लास कैसी लगती है, अबे यार कि सर क्या टाइम पास कर रहे थे, समझ रहे हो, लेकिन वो टाइम पास नहीं था, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे अभी वो बच्चा बोल रहा था ना बार बार कि सर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या होगा, एक से ज्यादा क्या होगा। पहले आप ये बताओ, बहुत देर हो गई यार, आपने मुझे थोड़ा सा हैशटैग समा नहीं दिया। हैशटैग समा एक तरह से प्यार की तरह है मेरे लिए, है ना। आप कितना प्यार करते हैं उधर से मुझे, ठीक है ना। तो एक बार हैशटैग समा चला कि नहीं चला वो बताइए गुड्डू अभी तक, फिर आगे थोड़ा एनर्जी आएगी तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना। एनर्जी आएगी, कुछ नहीं है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, एक और दो दो स्लाइड और पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं एक टेबल लिखवाऊंगा, ताकि वो टेबल आप अपने घर की दीवार पे चिपका लें। वो बहुत काम की टेबल है ना। तो वो सिखाऊंगा, उसको याद करवाऊंगा अभी, और कुछ नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतना सा काम करूंगा बस अभी, ठीक है। आंखें देखी तुम्हें देखता रह गया। थैंक यू गुड्डू, नाइस। रिपीट। बेटा आप घर पे जाके इसको एक बार फिर से देखें, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप जब इसकी नंबरिंग दोनों तरफ से करके देखो ना, 1 2 3 4 5, तो आपको पता चलेगा मल्टीपल बॉन्ड विल गेटिंग सेम नंबर। सब्सटीट्यूएंट का खेल है यहाँ पे, लोवेस्ट लोकेंट रूल सब्सटीट्यूएंट का खेल है, आप करके आना, आपको अच्छा लगेगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, विश्वास कर मेरे पे, मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में मैंने ऑल इसलिए लगाया
क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी करा चुका था। जब कार्बन कंटेनिंग होता है ना, दिस इज नॉट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप। व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज देयर, और अगर हम उनके कार्बन को शामिल नहीं कर पाते, देन वी यूज कार्ब वर्ड, अदरवाइज तो ऑल ही चलेगा ना भाई। वो अल्डिहाइड होता तो कार्ब लगाता, जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग होता है, उसमें लगाते हैं सिर्फ वो। ठीक है बेटा। अबे मैं ब्लॉक कर दूंगा, ऐसी बातें मत करा कर मेरे से, है ना। अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक से ज्यादा, मतलब ऐसा आइटम होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक भी लगा होगा, साइनाइड भी लगा होगा, अमाइड भी लगा होगा, अल्कोहल भी लगा होगा, अमीन भी लगा होगा, एल्किन भी लगा होगा, एल्काइन भी लगा होगा, सारे फंक्शन ग्रुप लग गए मान लो। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो वो जो मेन फंक्शनल ग्रुप, जो नेता है, उन सब में से जो नेता फंक्शनल ग्रुप है, उसे कैसे चूज करते हैं, उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए एक प्रायोरिटी टेबल है। वो प्रायोरिटी टेबल हमें देखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी टेबल फॉर चूजिंग और सिलेक्शन, चूजिंग तो ज्यादा हो गया, और सिलेक्ट मेन फंक्शन या प्रिंसिपल फंक्शन, ज्यादा हो गया था वो चूजिंग। आप है ना, एक पूरा पेपर लगेगा, एक पूरा पेज लगेगा, बहुत अच्छे से उस पेज को बनाएंगे, है ना, और उसके जैसा एक और पेज घर पे बैठ के बनाएंगे, उसको दीवार पे चिपकाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, आपको करनी है। लगभग 12-13 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, आप इधर ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। बस आपको सुनना है मुझे बहुत ध्यान से, आप मेरे को सुनेंगे, समझेंगे, और आपके जीवन में हैशटैग समा खोलने का ठेका मैंने लिया है, वो मैं कर भी दूंगा पूरा। बस आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी गुड्डू, थोड़ी देर तक। ठीक है, इस तरह से पूरी लंबी टेबल चलेगी, ठीक है सर, ऐसे लंबी टेबल चलेगी। पहले नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, तीसरे नंबर पे आता है एनहाइड्राइड, चौथे नंबर पे आता है एस्टर, पांचवें नंबर पे आता है एसिड हैलाइड, छठे नंबर पे आता है अमाइड। ठीक है सर। सातवें नंबर पे आता है साइनाइड, आठवें नंबर पे आता है आइसोसाइनाइड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नवे नंबर पे आता है आपका अल्डिहाइड, 10वें नंबर पे आता है आपका कीटोन, 11वें नंबर पे आता है आपका अल्कोहल, 12वें नंबर पे आता है आपका थायो अल्कोहल, और 13वें नंबर पे आता है आपका अमीन। ठीक है सर, इतना आइटम हमें याद करना है, याद मैं करवाऊंगा आपको, मुझ पे विश्वास रखिए। क्योंकि इतनी लंबी टेबल मुझे कैसे याद है, आप ये सोच रहे होंगे ना, तो मैं आपको याद करा देता हूं, जैसे मुझे याद है वैसे आपको करा देता हूं। शुरुआत के दो क्या है, एसिड है। आप इधर फोकस करेंगे गुड्डू, आपका फोकस मैं चाहता हूं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। कोई लैंडस्केप की जरूरत नहीं है, सीधे पोर्ट्रेट मोड में लिखेंगे A4 साइज के पेपर पे, और जब तक ये टेबल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं छुट्टी नहीं करूंगा। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़े, प्लीज यार। क्योंकि देखो अब पता नहीं अगली क्लास गैप्स आते हैं ना, पढ़ा देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा बातें करने में। एसिड है ना। अब ये दोनों एसिड है, पहले कौन आएगा, एबीसीडी में पहले कौन आता है, सी, बाद में कौन आता है, एस, पूरा अल्फाबेटिकल खेल है। एबीसीडी में सी पहले, याद करना सिखा रहा हूं, एबीसीडी में पहले सी आता है, बाद में एस आता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक पहले आया, सल्फोनिक बाद में। ये सब क्या है, ये सब है एसिड के डेरिवेटिव, मतलब ये सब एसिड से बने हैं, एसिड के पुत्र हैं, ये सब क्या है, एसिड के पुत्र हैं। तो ये एसिड, एसिड में कौन सा पहले आया, सी वाला फिर एस वाला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले कार्बोक्सिलिक फिर सल्फोनिक। ये देखो ये कितना बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड का सबसे बड़ा पुत्र है, ये सबसे एसिड का बड़ा पुत्र है। और फिर आर एक्स एन, आर एक्स एन मतलब जब आप रिएक्शन लिखते हो ना, रिएक्शन, तो रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है आर एक्स एन। इसमें आर का मतलब है ये, एक्स का मतलब है ये, एन का मतलब है ये। देखो याद करने की ट्रिक, पहले आए एसिड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में,
फिर एसिड का सबसे बड़ा पुत्र, फिर आर एक्स एन, आर मतलब एस्टर, एक्स मतलब एसिड हैलाइड, एन मतलब अमाइड। ओ भाई, एसिड, एसिड का सबसे बड़ा पुत्र, और आर एक्स एन मतलब एस्टर, आर से एस्टर, एक्स से एसिड हैलाइड और एन से अमाइड। फिर ये देखो, ये क्या है, कपल नंबर 3, ये क्या है, कपल नंबर 2, और ये क्या है, कपल नंबर 1। ये आपका कपल नंबर 1 है। ये कपल 3 क्यों है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए कपल नंबर 3, इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए कपल नंबर 2, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए कपल नंबर 1। 3 से ट्रिपल बॉन्ड, 2 से डबल बॉन्ड, 1 से सिंगल बॉन्ड। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। सी से साइनाइड, आई से आइसोसाइनाइड। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, सी या आई, सी, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अल्डिहाइड और कीटोन, ए पहले आता है कि के, ए, तो पहले ए आया फिर के आया। अल्कोहल और थायो अल्कोहल, ये थायो अल्कोहल कहलाता है, थायो अल्कोहल, तो ए पहले आता है कि टी, ए, और अंत में आमीन। समझ गए आप? अब ये याद करा दिया, एसिड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एसिड का बड़ा पुत्र, रिएक्शन मतलब एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। कपल नंबर 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर साइनाइड, आइसोसाइनाइड। कपल नंबर 2 अल्डिहाइड, कीटोन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कपल नंबर 1 अल्कोहल, थायो अल्कोहल, और अंत में आमीन। ठीक है सर? अब इनके 2 डिग्री सफिक्स ऑलमोस्ट आप जानते हो, मैं आपको बताता हूं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या लिखते थे, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और एनहाइड्राइड के लिए क्या लिखते थे, ओइक एनहाइड्राइड। ये तो सब पढ़ा दिए ना, चौड़ में इतने सारे पढ़ाए। एस्टर के लिए क्या लिखते थे, ओएट। एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखते थे, ओइल क्लोराइड, ओइल हैलाइड। अमाइड के लिए क्या लिखते थे, अमाइड। अमाइड के लिए क्या लिखते थे गुड्डू, अमाइड। ये सब तो आपको पता है, ये सब तो आपको पता है। फिर ये देखो, साइनाइड के लिए क्या लिखते थे, नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए होता है आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड के लिए क्या होता था, अल। कीटोन के लिए क्या होता था, ओन। अल्कोहल के लिए होता था ऑल, और थायो अल्कोहल के लिए होता है थायोल। मैंने जितने अल्कोहल के क्वेश्चन कराए ना आपको, उसमें OH की जगह SH लगा देना, पीछे 2 ऑल आता था ना, 2 थायोल कर देना, 3 ऑल 3 थायोल कर देना, सेम क्वेश्चंस। और अमीन के लिए क्या होता था, अमीन। ये तो है 2 डिग्री सफिक्स, ये तो है 2 डिग्री सफिक्स, ये सब तो आपको पता थे। 2 डिग्री प्रीफिक्स एक्चुअल में होता क्या है, मान लो आपकी पेरेंट कार्बन चेन ऐसी आ गई जिसमें कार्बोक्सिलिक भी लगा है, और मान लो उसमें कीटोन भी लग जाए, उसमें साइनाइड भी लग जाए। अब मैंने आपको क्या बोला, इसी ऑर्डर में आपको ये टेबल याद करनी है। प्लीज यार मेरे को सुन लेना थोड़ी देर के लिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना यार, बहुत मेहनत से बता रहा हूं, प्लीज यार। इसी ऑर्डर में आपको ये टेबल याद करनी है, मतलब इसी क्रम में याद करनी है। मतलब अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन पे कार्बोक्सिलिक, एस्टर, एसिड हैलाइड तीनों लगे हैं, तो इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये क्या है, इनकी औकात सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गई, जस्ट लाइक ब्रोमो क्लोरो। हर किसी का वक्त आता है गुड्डू, साइनाइड नेता बन रहा था, ब्रोमो ए क्लोरो कर रहा था। आज वही साइनाइड उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ब्रोमो क्लोरो की औकात पे खड़ा है। मतलब अगर यहां ब्रोमो लगा होता तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये साइनाइड भी सब्स्टिट्यूएंट। वो ब्रोमो इसको देख के हंसेगा अहंकार, अहंकार तो रावण का ही नहीं टिका, साइनाइड तेरा क्या टिकेगा। मत करता इतना अहंकार, कैसा लग रहा है। अहंकारी होना अच्छा नहीं है, संस्कारी होना चाहिए। हाँ मैं मानता हूं, जब तू अकेला था तब मैं ब्रोमो था, आज तू मेरी औकात पे खड़ा है साइनाइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक की वजह से। समझ गए आप? तो ऐसे केस में जैसे ये सब, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया मान लो, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो इनके लिए क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा तो जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए होता है कार्बोक्सी, वैसे कहीं यूज नहीं होता ये। पहले स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993 आने से पहले इसका यूज होता था, अब नहीं होता। सल्फोनिक एसिड के लिए होता है सल्फो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वरना इसके लिए होता एल्केनोइल ऑक्सी एल्कॉक्सी कार्बोनिल।
अच्छा है सर, सिलेबस में नहीं है। पूरा नाम होता एल्केनोइल ऑक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर के लिए होता है एल्केनोइल ऑक्सी। एक और यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं आज, ताकि आप ये एक बार देख लो, एक बार घर से नजर मार के आओ, इसलिए बता रहा हूं। एल्केनोइल ऑक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल, सुनना ध्यान से। ये भी अलग अलग कलर से लिखा है मैंने, मतलब ये कहीं और यूज होगा और ये कहीं और यूज होगा, दोनों का अपना अपना महत्व है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ये कब यूज होगा ये कब यूज होगा। फिर ये एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड के लिए आप क्या लिख सकते हो, हेलो फॉर्माइल, या फिर आप हेलो कार्बोनिल भी लिख सकते हो। अब मैंने दोनों को सेम कलर से लिखा है, दोनों सेम कलर से लिखे हैं, इसका मतलब दोनों को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, दोनों की औकात बराबर है। जैसे क्लोरोफॉर्माइल या क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोफॉर्माइल ब्रोमोकार्बोनिल, दोनों की औकात बराबर है, आप इसे भी लिख सकते हो इसे भी, लेकिन यहां अलग अलग कलर से लिखा है, इन दोनों का मतलब अलग है, वो बताऊंगा मैं। अमाइड के लिए होता है कार्बामोइल। क्या होता है, कार्बामोइल, कार्बामोइल होता है अमाइड के लिए, कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल, ठीक है। साइनाइड के लिए होता है सायनो, सायनो। आइसोसाइनाइड के लिए होता है आइसोसायनो, साइनाइड के लिए सायनो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसायनो। अल्डिहाइड के लिए होता है ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। अब मैंने फिर से अलग अलग कलर से लिखा है, तो कहां ऑक्सो यूज होगा और कहां फॉर्माइल यूज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। फिर कीटोन के लिए होता है ऑक्सो या कीटो। अब मैंने दोनों को सेम कलर से लिखा है, तो आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, कीटो भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कहीं पर भी आ जाए, ऑक्सो लिखोगे तो भी राइट है, कीटो लिखोगे तो भी राइट है। अल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। थायो अल्कोहल के लिए होता है मरकैप्टो, मरकैप्टो या सल्फामिल, मरकैप्टो या सल्फामिल, मरकैप्टो होता है या सल्फामिल होता है। और अमीन के लिए होता है अमीनो विदाउट के, मतलब के लगा दोगे तो सपेमर का नाम बन जाएगा, बाकी अमीनो, समझ गए आप समझ गए तो अमीनो के, आप समझ गए ना, अमीनो विदाउट के, अमीनो के आगे के लगा दोगे तो फिर वो सपेमर का नाम बन जाएगा, तो अमीनो विदाउट के, अमीनो विदाउट के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल जैसे मैंने याद करवाई वैसे याद करनी है। सबके 2 डिग्री सफिक्स पता होने चाहिए, सबके 2 डिग्री प्रीफिक्स भी पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे आपको ब्रोमो पता है, जैसे आपको क्लोरो पता है, जैसे आपको इथॉक्सी पता है, मिथॉक्सी पता है, प्रोपोक्सी पता है, जैसे आपको फिनॉक्सी पता है, जैसे आपको इथिनाइल पता है, इथाइनाइल पता है, जैसे आपको साइक्लोप्रोपाइल पता है, जैसे आपको 1 मिथाइल इथाइल पता है, जैसे आपको साइक्लोप्रोप 2 इनाइल पता है, वैसे इन सबके नाम भी आपको पता होने चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी अपने को 2 लेक्चर और लगेंगे आईयूपीएससी में, अगले लेक्चर में आईयूपीएससी पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके अगले लेक्चर में मैं चाहूं तो आपको शीट भी दे सकता हूं कॉमन नेम की, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको कॉमन नेम खुद पढ़ाना चाहता हूं, वो याद करने वाले होते हैं, तो मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको याद करने की, ठीक है ना। तो एक लेक्चर कॉमन नेम और पीवाईक्यू, मतलब जो वो लेक्चर होगा ना उसमें कॉमन नेम और पीवाईक्यू दोनों चलेंगे, और अपना बढ़िया से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 11-12 लेक्चर का माल है, मैं आपको 1 घंटे का समरी लेक्चर दूंगा, उस 1 घंटे के समरी लेक्चर में ये पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या बात, और सर यार आंसू आ जाएंगे सर, आंसू आ जाएंगे सर, क्या बोल रहे हो सर, इतना इतना कौन करता है सर, इतना कौन करता है सर, इतना कौन करता है सर, ठीक है। आप डीपीपी निरंतर लगातार लगाते रहें, स्लाइड का होमवर्क करते रहें, इतना करना है। आप ये बताइए गुड्डू, क्या मैं आपके जीवन में हैशटैग समाज चला पाया कि नहीं चला पाया? ईमानदारी से वोट करना गुड्डू भैया, आप ईमानदारी से, ईमानदारी से वोट करना गुड्डू भैया। हैशटैग समाज चला कि नहीं चला, आपका वोट चाहता हूं, और अगर आप अच्छे से वोट करेंगे तो आपके लिए कुछ तो बनता है, लेकिन वो मतलब पहले आप वोट कीजिए, फिर मैं आपको सुनाता हूँ, है ना, बहुत तगड़ी चीज है आपके लिए।
लेकिन आप पहले वोट कीजिए। वोट कीजिए गुड्डू भैया। देखते हैं गुड्डू भैया क्या वोट करते हैं। माहौल बना कि नहीं बना। ओ आई, ओ आई, ओ आई। स्टोरी तो बनती है भाई। स्टोरी तो बनती है यार। हैशटैग समा तो भयंकर चल रहा है यार। हैशटैग समा तो भयंकर चल रहा है भाई, देख रहे हो गुड्डू भैया। इसी बात पे गुड्डू भैया ध्यान से सुनना, देखना, सुनना, सुनना ध्यान से। एक भैया दीदी को बोलते हैं कि ख्याल रखा करो अपना। देख रहे हो आशिक मिजाज, देख रहे हो भैया के, कि ख्याल रखा करो अपना, ठंड बढ़ रही है। देख रहे हो भैया का आशिक मिजाज, देख रहे हो। ख्याल रखा करो अपना, ठंड बढ़ रही है। मैं आंसू तो पोंछ दूंगा, नाक नहीं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हो सकता है देखो, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास प्लान करूंगा, है ना। एक्स्ट्रा क्लास अगर मुझे अलाउ होता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, है ना। और रुक जाओ यार। और आपको फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप अच्छे से चिल्ड्रन डे मनाएं, है ना। कहीं पे भी रन ना करें आप, क्योंकि चिल्ड्रन है तो रन ना करें, पढ़ाई करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद सेठ जी।